इसके पीछे साइंस क्या है, हाउ डज दिस वर्क, राम नाम क्यों वर्क करता है माइंड पे और हमारी सिचुएशंस पे, हमारी लाइफ पे, ये समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़माना जो है ये बहुत साइंटिफिक एज है, इंफॉर्मेशन की एज है, और एक लॉजिकल रैशनल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तभी हम कन्विंस्ड होंगे कि जिस एक्टिविटी के लिए हमें कहा जा रहा है हम वो क्यों करें। वैसे तो क्यों नहीं लगाना चाहिए और क्यों का एंड भी नहीं है, बट फिर भी टू अ सर्टेन लेवल जो आपकी इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरोसिटी है, उसको हम इस क्यों से, आपका जो क्यों है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन साइंटिफिक वे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। वो कह रहे हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कसानु भानु हिमकर को। मतलब मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है। मतलब कि ये जो बॉडीज हैं, ये एक एलिमेंट अग्नि, फायर एलिमेंट में लाइट है। जहाँ भी फायर होगी उसमें दो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस होती हैं, नंबर 1 इज़ लाइट, नंबर 2 इज़ हीट। तो ये एनर्जी जो है फायर में, ये कहाँ से आई है? फायर तो एक मैनिफेस्टेड फॉर्म हम देख रहे हैं उस एनर्जी का, पर वो जो एक एनर्जी है, ये तो ठीक है कि माचिस में आपने आग लगाई और वो फायर जल गई, लेकिन वो फ्लेम आपके सामने आ गया, लेकिन इसके पीछे एक एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम राम है। उसी तरह से ये सेम एनर्जी है जो सूर्य को भी प्रकाशित करने की शक्ति देती है। सूर्य में प्रकाश है, हम जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, फिजन और फ्यूजन जो भी है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उस वजह से ये जो है इन रिएक्शंस की वजह से वो लाइट और हीट सन में क्रिएट हो रही है जो हमें मिलती है। लेकिन ये फ्यूजन ये कौन कर रहा है, करा कौन रहा है, किसके इंटेंशन से हो रहा है और हो क्यों रहा है? ये तो ठीक है फिजिक्स है कि वो एलिमेंट्स हैं, फिर अलग हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पर इस फिजिक्स को भी बनाने वाला कौन है? कोई तो एक इंटेलिजेंस है, कोई तो एक एनर्जी है, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सुप्रीम इंटेलिजेंस, और वो ही श्री राम नाम है। नंबर 3 आते हैं चंद्रमा का एग्जाम्पल तुलसीदास जी यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि मून। तो मून में अगर साइंटिफिकली समझें तो सन की रेज मून पे पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे को अर्थ पे हम रहते हैं तो हमें नज़र आता है, पर उस टाइम पे ये इतनी नॉलेज नहीं होगी कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बट आइडिया वही है कि वो जो मून का जो रिफ्लेक्शन है, चंद्रमा में जो रिफ्लेक्शन है, वो अल्टीमेटली, आप अल्टीमेटली आते जाइए, कोई भी एक्टिविटी वर्ल्ड की आप देख लीजिए कि गाड़ी क्यों चलती है, तो पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल कहाँ से आया? नीचे ऑयल से आया, ऑयल वेल से आया, वो कहाँ से आया, कहाँ से लगाते जाइए, क्यों क्यों क्यों, लास्ट में आपको हर क्वेश्चन का लास्ट एंड जवाब, द बक स्टॉप्स हियर, और वो वहाँ पर कि वो शक्ति एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, सुप्रीम पावर, परम ब्रह्म श्री राम नाम। अब इसके आगे नामार्थ कथन का सामर्थ्य वेदों में भी नहीं है, ऐसा शिव जी का वचन है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो भगवान शिव हैं, सबसे ज़्यादा श्रद्धा शिव जी में ही है, राम नाम को लेकर। शिव जी स्वयं भगवान है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, सबसे ज़्यादा उनकी प्रति लोगों में भक्ति भाव है, विश्वास है, श्रद्धा है, और वो शिव भगवान, वो महादेव, उनकी श्रद्धा कहाँ पर है? वो किसके भक्त हैं? तो श्री राम नाम के भक्त हैं। श्री राम जी के भी भक्त हैं और राम नाम के भी भक्त हैं। हाँ, इन दोनों में अंतर है, उस पर हम आएंगे। श्री राम दशरथ पुत्र राम जो सगुण साकार रूप है, और राम नाम जो परम ब्रह्म का निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का एक नाम है, वो है राम। सरल सिंपल नाम राम। ये संस्कृत में नहीं जाना, डिटेलिंग में नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना, सिंपल नेम राम। तो अब इसका नाम की जो महिमा है, जो इसकी पोटेंशियलिटी है, इनफाइनाइट वास्ट पोटेंशियलिटी, उसको एक्सप्लेन वेद भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वेद वैसे हमें देखने में लगेगा कि ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हमारे धर्म की उसमें समा गई है, बट अल्टीमेटली वेद भी लिखे गए हैं ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ही। माना
कि वो एनलाइटन बीइंग्स हैं, महर्षि रहे, सप्त ऋषि रहे, साक्षात भगवान रहे, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है और उनका एक दायरा है, उसी दायरे तक की जानकारी वेदों में है। ये तो भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने ये जान लिया, समझ लिया इस परम तत्व नाम को, राम नाम को, उसके वो अपने आप में एक ओशन है। और ये वेद के जितने हैं 4 वेद, ये 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो वेद पे भी आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। किस पे डिपेंड कर सकते हैं? डिपेंड कर सकते हैं राम नाम पे, और उसका जो एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, उस एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस, वैल्यू, वास्टनेस, इन्फिनिटी वेद में भी नहीं है, नहीं दिया जा सकता। उसे कोई बुक, कोई इंफॉर्मेशन, कोई राइटिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकती। अब इस तरह के 10-12 पॉइंट्स इसी चौपाइयों में मैंने निकाले हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। नाम की दया नीच ऊंच सबको सुलभ है, इसलिए गोस्वामी जी नाम की ही वंदना करके नाम के दया बल से राम नाम का अर्थ कहते हैं। मतलब नाम जप जो है, ये जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके लिए सब एलिजिबल हैं। उसके लिए कोई वर्ण व्यवस्था का हिसाब नहीं देखना, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेनी है, कोई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यज्ञ, कोई हवन नहीं करना, कोई पत्थर नहीं पहनना, कोई माला नहीं पहननी, किसी भी जगह जाके तीर्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं प्रसाद नहीं बांटना है, कहीं स्नान नहीं करना है। समझिए इस बात को। ये प्रेम का मार्ग है। ये जो सिस्टम्स हैं, ये उनके लिए जिनका प्रेम पुष्ट नहीं हो सकता। ये अभी यहाँ वही सुनिए मुझे जिनको ये विश्वास है कि ये भक्ति कुछ है, वरना जो तरीका चलता आ रहा है बस वैसे ही चलिए। ये एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर भक्ति ऑफ राम, और हर कोई क्वालिफाइड है, एलिजिबल फॉर रिसाइटिंग, फॉर चैंटिंग राम नाम। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राम नाम के ऊपर लिखने वाले जो ओरिजिनल राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कह रहे हैं कि राम नाम सबके लिए है, सुलभ है, सबके लिए है। उनका मैसेज किसी एक विशेष गण के लिए नहीं था, किसी इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए नहीं था। इसको क्लियरली समझ लीजिए। उनका पर्पस इसी वजह से यही था कि रामायण की महिमा, राम नाम की महिमा, श्री राम जी की महिमा जन साधारण तक पहुंचे, एक एक तक पहुंचे। उसे मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूं, तुलसीदास जी का ये मत था कि वो हर एक को पहुंचे, ना कि किसी इंटेलेक्चुअल में पहुंचे कि उसे पहले तो 10-12 साल लग जाए उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में पहुंचने के लिए, और फिर वो इस बात को समझे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम लीजिए, चाहे भिखारी हो, चाहे चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी है, कोई भी काम करता हो, किसी भी ऑक्यूपेशन का हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सोल्जर हो, पॉलिटिशियन भी हो, कोई भी हो, आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, या फिर इससे क्या होने वाला है, क्या हासिल है, अभी ना सोचे तो बेहतर है। और आप एलिजिबल हैं, फुल स्टॉप, पीरियड। अब 4th पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अंतर्यामी रूप से जो सब में रमते हैं वे भी राम कहलाते हैं। अब ये एक अच्छी बात ये है हमारे सनातन धर्म की और हमारे हिंदुत्व की, कि हर बच्चा गीता का, जो भगवत गीता का जी का जो पहला ज्ञान है कि हम आत्मा स्वरूप हैं, भले ही ना समझाओ पर जानता है, हर कोई जानता है। अब आई वंडर कोई नहीं जान रहा हो तो वो समझ ले कि अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि ये शरीर, कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, सोल हो। अब अंतर्यामी रूप से ये जो सोल है या आत्मा है, ये सब में रमती है, एवरी लिविंग बीइंग, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग। वो सोल है, वो रिफ्लेक्शन है परमात्मा का, भी इतना ही समझ लीजिए। और उसका भी नाम क्या है? राम। आत्मा भी राम है, आत्मा राम है, सबकी आत्मा राम है। तो कोई इससे अलग नहीं है, वो चाहे के भी अलग नहीं है, वो ना माने तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे कोई भी इस कनेक्शन से, राम नाम के कनेक्शन से, आत्मा के कनेक्शन से अलग तो है ही नहीं। जैसे कि आप माने ना माने पर लॉ ऑफ ग्रेविटी तो है ही, काइनेटिक एनर्जी है, लाइट एंड साउंड एनर्जी है, आप माने ना माने, न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसे तो नहीं दिख रही ना न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी कहीं नहीं दिख रही ना, लेकिन है, ये तो साइंटिफिक बात है।
उसी तरह से सोल का जो सब्जेक्ट है वो किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं समझा जा सकता, उसे आप अपने तर्क से, अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, आईक्यू से समझ सकते हैं या उस पर विश्वास करके समझ सकते हैं। वैसे बेहतर है कि विश्वास करके समझिए, तर्क करते करते लाइफ निकल जाएगी, तर्क नहीं खत्म होंगे। इसके बाद आप पॉइंट आता है राम सबके न्यारे हैं, सबके प्यारे हैं, सबके लिए हैं, ये दशरथ के बेटे नहीं हैं। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि राम जो है यहाँ पे बात शब्द, द वर्ड राम, RAM की हो रही है। दशरथ बेटे युवराज राम, राजा राम अयोध्या वाले जो स्वरूप रूप में हम देखते हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ राम नाम की बात हो रही है। अब इसके अगला पॉइंट आता है राम अवतार होने के अनेक युग पहले प्रहलाद और ध्रुव ने इसी नाम को जपकर सिद्धि पाई। शंकर भगवान अनादिकाल से यही नाम जपते आए हैं। वशिष्ठ जी ने तो दशरथ के पुत्रों के पुराने नाम रख दिए थे। मतलब कि श्री राम जी का जो अवतार है उनके विष्णु जी के अवतार हैं श्री राम जी, तो विष्णु जी के तो पूर्व में भी अवतार हुए हैं नरसिंह भगवान, जो कि प्रहलाद जी वाले जो उनका सीक्वेंस है उसमें आए थे। तो प्रहलाद जी की स्टोरी तो पता है, भक्त प्रहलाद की। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी भी राम नाम ही जपते थे। मतलब भक्ति क्या है, भक्ति की अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो हम क्या करें, तो हम नाम जपें, 24 घंटे जप सकते हैं, माला लेके भी नहीं जपना जरूरी है, अंदर ही अंदर आप राम राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जो भी आपको पसंद आए उस फॉर्म में, फॉर्मेशन में नाम जपते हैं। तो ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है जपने का राम, ये श्री राम के अवतरित होने से कई हजार साल पूर्व या युग पूर्व प्रहलाद जी के जीवन में, ध्रुव जी की भी स्टोरी अभी आएगी आगे, उन्होंने भी, ध्रुव जी जो 5 साल की एज में जिन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया था, उन्होंने भी राम नाम जपा था। और महादेव जी में मैं बता चुका हूँ हमेशा से यही नाम जपते आए हैं। तो राम नाम सनातन है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है और कोई एंड नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ये इनफाइनाइट है, इसमें कोई, आप अपने माइंड से अगर सोचेंगे और इसको एक बाउंड्री देने की कोशिश करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपने वर्ल्डली एस्पेक्ट्स को लेकर, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। क्लियरली समझिए, राम नाम का बल ये है। अगली पॉइंट पे आते हैं, रघुवर के राम नाम और परात्पर परम परतम के राम नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। मतलब कि भगवान परम ब्रह्म निर्गुण फॉर्मलेस वे में आप पूजिए किसी, या भगवान की किसी भी फॉर्म में पूजिए। देखिए यहाँ रिलीजन के एस्पेक्ट पे मैं नहीं बहस आर्ग्यूमेंट पे आना चाहता, पर ईश्वर सबके एक हैं, सेम है। पहले मैं हिंदुत्व, जो हमारे हिंदू भगवान हम मानते हैं, श्री राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा माता इत्यादि, सब एक है, हनुमान जी वगैरह, सब एक ही भगवान, एक ही शक्ति हैं। और धर्मों के और मानने वालों के, उन्होंने अपनी तरीके से भगवान को नाम दे दिए, जीसस दे दिया, अल्लाह दे दिया, जो भी दे दिया, वो डायरेक्शन तो उधर ही है, पॉइंट उधर ही कर रहे हैं। आप नाम कुछ भी रखें, पॉइंट उधर ही कर रहे हैं। जो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आप हम लोगों में है ना आपस में, पर वो जो सोर्स है, जो क्रिएशन का सोर्स है, जो भगवान है, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस बात को क्लियर रखिए। तो उन सबको यहाँ तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि या तो हजारों नाम है भगवान के, या हमारे करोड़ों नाम है हमारे भगवान के, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या फिर सिंपल राम नाम कह दो। राम में सारे भगवान कवर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया होगा कि किसी स्पेसिफिक देवता की पूजा करनी है, जैसे आप पत्री वगैरह दिखाते हैं तो राहु की पूजा, शनि की पूजा, ये एटसेट्रा कर रहे हैं आप, जिससे आपके दोष दूर हो जाए, लाइफ बढ़िया हो जाए। सब छोड़िए और सबको यही मान लीजिए कि इन सब के ऊपर बैठे, सारे देवताओं पे, सारे ग्रहों पे, सारे नक्षत्रों पे बैठे सिर्फ राम ही हैं, श्री राम जी हैं। आप उनको पकड़िए ना, उनके जूनियर स्टाफ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप तो बॉस पे जाओ ना सीधा। तो यहाँ पे ये बात तुलसीदास जी समझा रहे हैं। अगला पार्ट है कि प्रभु के अनंत नाम हैं, पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो राम नाम भी अनंत है, सर्वश्रेष्ठ है। तो हर रघुवर हैं, श्री राजा राम, और मैं अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नामों से हम, हमारे यहाँ तरीका है सनातन धर्म का, शास्त्रों का, कि बहुत सारे नाम हम दिए थे। तो सबसे बेस्ट, ग्रेटेस्ट, सिंपलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट राम नाम है। हमें बॉदर नहीं करना है कि सारे नाम याद कर ले, किसी को प्रूव नहीं करना है जाके,
और कोई टेस्ट नहीं लेने वाला है कि बताओ बेटा कितने नाम याद करे या कितनी चौपाइयाँ याद करनी तुमने या रामायण कितनी आती है। भगवान को इससे मतलब नहीं है सर। भगवान को, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भगवान को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर उनके प्रति क्या भाव है वो मैटर करता है। और वो भाव अगर आपको बनाना है तो राम नाम से प्रारंभ करिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है। क्यों कह सकता हूँ, सिर्फ पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूँ। आज 8 साल से मैं इसमें लगा हूँ, भक्ति में लगा हूँ, ज्ञान में लगा हूँ, और 8 साल बाद आज कॉन्फिडेंटली बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जिया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने नाम जपा है और आज भी जप रहा हूँ, हमेशा जपता रहूँगा क्योंकि इसी से ही सब कुछ है। और मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है कि मैं कोई यहाँ कथावाचक हूँ या गुरु बनने आया हूँ या बाबा हूँ। मेरा अपना बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, स्टार्टिंग से है, अच्छी फैमिली है, डिसेंट लाइवलीहुड आती है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं राम नाम की महिमा समझा और इससे जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ये लगेगा कि हमें ये मिल जाएगा तो हम नाम जपेंगे। नहीं, हमें श्री राम जी को प्राप्त करना है, हमें कोई उनसे मांगना कुछ नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अभी मैं इसको आज के वीडियो में यहीं पर रोक रहा हूँ। इसी चौपाई के अगले 7-8 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के कल अपलोड करूँगा। आपसे विनती है कि हो सके तो कम से कम वीडियो देखते टाइम ही राम नाम लीजिए, मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए, हर आधे घंटे पे एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए। जब वो रिमाइंडर बजे तो सिर्फ बोल दीजिए राम। ऐसा करके तो देखिए, स्टार्ट तो करके देखिए। आपकी पॉकेट से क्या जा रहा है, आपकी लाइफ से क्या जा रहा है, अपना जो काम है, जैसा है, जो मर्जी है करते रहिए ना। दिन हो रात हो जो मर्जी करते रहिए। हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद एक बार तो ले लीजिए राम नाम। और अगर माला कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं तो स्टार्टिंग वहाँ से करिए। और अगर आप एक माला करते हुए आ रहे हैं, 108 बार ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको बढ़ाते जाइए। नाम ही है सब कुछ और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय सिया राम, से राम, जय राम श्री।